अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। और जी आज है जी बारात का दिन, और जी बारात है जी दिन की, क्योंकि हमने दूर जाना है। और आपको मैंने बताया है मेरे भाई की बारात जो है, मेरा कज़न और मेरा भाई भी हैं, और उनकी बारात जो जानी है वो है जानी है जी ननकाने साहब। और बहुत 2 से 3 घंटे का ट्रैवल है, तो इस वजह से हम लोगों ने दिन की बारात रखी है। तो दिन के टाइम हम लोग अब रेडी शेडी होकर तो जी बारात के साथ जा रहे हैं। और जी व्लॉग बहुत मज़े का है, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको मिलेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा फ़न कराऊंगी। तो मेरा व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकॉन के बटन को कर दे प्रेस, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। और साथ ही साथ मेरे 2 भाइयों के लिए दुआ करना भी मत भूलिएगा। इनकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत अच्छा स्टार्ट हो इनका। इनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलें जी, चलते हैं व्लॉग की तरफ। हम लोग रेडी हो रहे हैं। ये देखिए सारा मेकअप वगैरह बिखरा पड़ा है। और आज हम अपने भाई की बारात पे जा रहे हैं। मम्मा ऐसे ही खड़ी, मम्मा ने अभी पहनने, इसने भी अभी पहनने, मैंने पहन लिए। ये देखिए, और भाभी जो है वो तैयार कर रही हैं। मैं अरीज ने और मैंने सेम कपड़े पहनने ही। चेक 2000 years later. ये है मेरी फुल लुक में रेडी हो गई हूँ। ये है मेरी भाभी की फुल लुक। और ये है हारिस मेरा भाई जो कि तैयार हो चुका है। और ये मम्मा है। उसके बाद जी हम लोग भी रेडी होंगे। और ये है जी मैं और मेरी कज़न, और ये है हम दोनों की फुल लुक। हम दोनों ने सेम ड्रेसिंग की थी अपने भाई की शादी पे। और जी हमें बताइएगा ज़रूर कि हम दोनों की ड्रेसिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। ये हमारा दूल्हा, ये कल वाला दूल्हा है, ये आज का दूल्हा नहीं है। जी देखिए आज सब ने महरून कपड़े पहने हुए हैं, सारे महरून हुए पड़े हैं। ये है हमारा लाइटों वाला भाई जो क्या तैयार श्यार होकर आ गया है। आज होकर आया तैयार बारात वाले दिन। आज क्या है? आज बारात है। कल आपकी साली की बारात है जी। हाँ जी, परसों मेरी शादी का दिन है। और जी सब हमारे घर पर ही आकर इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि यहीं पे ही सहराबंदी होनी थी और यहीं से ही बारात में निकलना था। और ये हैं जी मेरी मम्मा और ये हैं भाभी। सिर्फ इन दोनों ने ही डिफरेंट कपड़े पहने हुए थे, बाकी हम सब ने महरून कपड़े पहने हुए थे। महरून, हम लोगों ने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी कि हमने महरून ही पहनना है। ये तो इत्तेफाक से ही सब ने ही महरून पहने हुए थे। तो हम बड़े हैरान हुए एक दूसरे को देख कर के, ना कोई प्लानिंग की ना कुछ किया। हम लोग एक इत्तेफाक से ही सारी बारात ही महरून बनी हुई थी। तो हम लोग सबसे डिफरेंट लग रहे थे, यानी कि जो बाराती थे वो महरून कलर की ड्रेसिंग में थे, और जो हमारा जो दूल्हा है उन्होंने भी महरून पहना हुआ था। और जो आगे से उनकी वाइफ है, यानी कि जो भाभी है जिनको हम लेने जा रहे थे, उन्होंने भी महरून ही पहना हुआ था, यानी कि रेड और महरून का कॉम्बिनेशन पहना हुआ था। और जी ये है जी हमारे दूल्हे साहब। और ये चेक करें इनकी लुक, फुल लुक चेक करें। और ये है जो कल वाले दूल्हे हैं अली भाई, इन्होंने कल दूल्हा बनना है। और फिर मैं इनका कल इंशाल्लाह इनकी बारात का व्लॉग अपलोड करूंगी। और जी फिर होने लगी जी सहराबंदी। और सहराबंदी करने के बाद जी बारात काफ़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि 12 बजे का टाइम था और हम लोग 3 बजे निकले घर से। और सफ़र आगे से 2 से 3 घंटे का सफ़र था, तो इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे थे। सारी सहराबंदी वगैरह सब जल्दी जल्दी करने के बाद जी हम लोग निकल गए। और बस हमारे घर से थोड़ी सी दूर खड़ी थी, यानी कि जो हमारा घर अंदर गलियों की तरफ था और बस जो थी वो बाहर खड़ी हुई थी। तो जी हम फिर बस में बैठ गए। और जी ये है जी दूल्हे की गाड़ी, और जी ये है जी दूल्हा हमारा। और यहाँ पर इनका फोटो शूट हो रहा था। और फिर हमने सोचा बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी में बैठा जाए, क्योंकि फिर ये देखिए ये सारी जो लाइन खड़ी हुई थी इनको भी बाहर खड़ा किया था, क्योंकि गाड़ी में पहले सारी लेडीज बैठेंगी, उसके बाद सारे लड़के बैठेंगे। तो हम लोगों ने फिर अपने लिए जगह बनाई, फिर जाकर ये लोग बैठे, वरना इन लोगों को बाहर ही निकाल देना था उन्होंने। तो खैर जी बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें अपनी सीट मिल गई। और ये हम लोग बैठे हुए, और गर्मी उस दिन इंतहा की गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी
के मेकअप शेकअप हमारे तेल की तरह पिघल रहे थे, यानी कि हमारे मुंह की तरी निकल रही थी उस दिन। और ये हैं जी हमारे जो कल का दूल्हा कल वाला जिनकी बारात जिनकी थी ये उनकी ये वो खड़े हुए हैं अली भाई। और ये देखिए जी बस फुल भरी हुई थी और सब बैठ गए और ये बस फाइनली स्टार्ट होगी। और जी ये एसी वाली बस थी लेकिन एसी चल ही नहीं रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी। और ये देखिए 3:35 पे हम लोग निकले हैं घर से। उसके बाद जी फाइनली हमारी बस चल पड़ी और हमने सुख का सांस लिया क्योंकि ठंडी हवा बाहर से आ रही थी और एसी बिल्कुल ही बंद हो चुके थे, चल ही नहीं रहे थे क्योंकि लोग ज़्यादा थे अंदर इस वजह से। और मैं खिड़की की तरफ बैठी हुई थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या व्यूज़ देखे और आप भी मेरे साथ इंजॉय करें क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी विलेज में गई हूँ, यानी कि कोई गाँव में फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया है। तो मैं बहुत खुश हो रही थी वहाँ के नज़ारे देखकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का व्यू, इस तरह के गांव और इस तरह के हरे भरे खेत और बाग और ये सब कुछ ऑल एंड ऑल थिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस तरह का व्यू। तो जी आप भी करें मेरे साथ इंजॉय। चले जी चलते हैं अब। Six and a half hours later. के बाद जी 2 से 3 घंटे के बाद हमारा सफ़र हो गया ख़त्म। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने फेस को टचअप किया जाए क्योंकि बहुत गर्मी थी और फेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा पिघल रहा था, पसीना आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टचअप किया जाए। तो ये मैं अपना मेकअप अपने पर्स में रख कर लाई थी क्योंकि मुझे पता था कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में स्किन बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो इस वजह से मेकअप भी हमारा इधर से उधर हो ही जाएगा। तो मैं अपने साथ ये सारा कुछ अपना मेकअप वगैरह रख कर आई थी। तो जी थोड़ा सा ही रास्ता था, यानी कि 10-15 मिनट का रास्ता था। और ये पीछे हमारे लोग थे, ये हैं जी मेरे चाचू जो पीछे आ रहे थे बाइक पर और उससे उनसे भी पीछे हैं जी ये है जी हमारे दूल्हे साहब की गाड़ी जो कि आ रही थी। और हम लोगों को हम लोग पीछे थे और ये लोग पहले पहुंच गए थे। तो ये उधर ही पेट्रोल पंप के पास ही खड़े होकर हमारा वेट कर रहे थे। जैसे ही हम लोग आए तो ये लोग भी आ गए। और जी ये लोग ये जो है पीछे जो है मेरे मतलब दूल्हे की गाड़ी है हमारे और आगे जो है वो मेरे चाचू हैं। और जी फाइनली हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और मुश्किल से ही हम लोग पहुंचे। इतनी गर्मी थी और इतने तंग होकर हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन खैर जो भी हो मज़ा तो आया। एक सफ़र करने का, व्यू देखने का मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया सफ़र। हाय उमर, हम लोग पहुंच गए। कैसा सफ़र रहा? हो गई कैसा सफ़र कारोबार कर रहे हैं। हाँ जी कारोबार, ये RCA वाला कारोबार कर रहे हैं। कितने पैकेट? 20-20 रुपए। जी हम लोग पहुंच चुके हैं। कैसा रहा सफर? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ सारी बारात खड़ी हुई है। ये है हम लोग, ये सारी हैं, ये मम्मा है, ये हमारा सरबाला। ये देखिए गाइस सबने एक जैसी ड्रेसिंग की हुई है। हाय हाय
चले जी, ये है जी हॉल जिधर हम आए हुए हैं ननकाने साहब। और इधर लेडीज और जेंट्स का अलग सिस्टम होता है। चलो लड़कों अलग जाओ, लड़के अलग जा रहे हैं और लड़कियां अलग, और बाकी सब उधर है। गाइस ये देखिए, ये है गांव का हॉल और यहाँ पर लड़के अलग होते हैं, लड़कियाँ अलग। ये देखिए कितना खुली स्पेस है और इन्होंने टेंट लगाए हुए हैं भाई और भाभी। गाइस ये देखिए कैसा लग रहा है इतना सफ़र तय करके। सफ़र तो बहुत अच्छा था, लेकिन इधर आओ तुम, क्या हुआ है? ये कोई इंतज़ाम ही नहीं है इधर, ना कोई लाइटिंग का इंतज़ाम है। गांव का एरिया है ना, तो वो इसीलिए। ये हमारा लाहौर नहीं है, ये ननकाना साहब का हाल है। और ये चेक करें ज़रा, वो टेंट लगे हुए हैं और मैं अपनी बीवी के साथ आया था, उन्होंने मिला अदा कर दिया। गाइस यहाँ पर लड़के अलग हैं और लड़कियाँ अलग हैं, तो इसको दुख हो रहा है कि मेरी बीवी से मुझे जुदा कर दिया है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। ये देखें, वो दूल्हे को अभी बाहर खड़ा किया हुआ है क्योंकि वो किसी का वेट कर रहे हैं। आधे मेहमान आ रहे हैं बाकी लाहौर से, क्योंकि हम लाहौर से ननकाना साहब आए हैं ट्रैवल करके। उसके बाद जी मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाया जाए, तो मैं खड़ी होगी दूल्हे की गाड़ी के आगे अपनी फ़ोटो बनवाने। और मैंने अपने भाई को बोला कि मेरी वीडियो बनाओ, तो वो बना रहा था, तो ये देख सकते हैं आप। और जी जो हमारा दूल्हा था वो बाहर ही खड़ा था और बारात सारी अंदर आ गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने भाई का वेट करना था, उन्होंने आना था, तो फिर बारात अंदर आनी थी। क्या खा रहा है, क्या खा रहे हो? इधर दो मुझे, इस्माइल दो, इस्माइल। उसके बाद जी हमारे जो दूल्हा साहब थे वो अंदर आए हैं और अंदर आके सबने पैसे फेंके हैं उनके ऊपर से। तो ये गांव के बच्चे जो थे सारे बच्चे आ गए पैसे पकड़ने और एकदम से इतना रश हो गया इधर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाइस ये देखिए हम लोगों ने मंगवाया है अपने लिए खट्टा पानी। A few minutes later. चले जी गाइस, रोटी खुल चुकी है और ये देखिए ये हुरिया को अभी तक आलू चने खाने की पड़ी है। वेजिटेबल ये आ चुका है जी हमारा सैलेड, ये है जी चावल, और अभी बाकी उधर से ला रहे हैं वेटर्स। और मेरी बहन के काम चेक करो, तुम्हें इतनी भूख लगी तुमने सैलेड ही नहीं छोड़ा यार। नहीं वो मैं आधा खा ली ना, इस तरह आए हैं। सबसे पहले हमारे पास वेजिटेबल पुलाव और जी अभी सालन भी आ रहा है, चेक करते हैं कैसा है। मज़े का है। इसमें डाल लाइबा सारे खा ऐश कर। ऐसे देखिए कुल्फे के साथ जंग हो रही है इस टाइम इस लड़की को। A few minutes later. उसके बाद जी खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग पहुंच गए ब्राइडल रूम अपनी भाभी को देखने। और माशाल्लाह से भाभी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई। उसके बाद जी हम लोग भाभी को लेकर घर आ गए और यहाँ पर तो ऐसे वीरानियाँ छाई हुई थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। और जी अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें प्यारा सा। और जी दुआएं देना मत भूलिएगा। और जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।